सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा स्पीच आप देखेंगे जो बाबा साहब ने दिया था छात्रों को, और छात्रों के लिए इतना बेहद क्रांतिकारी स्पीच है। यदि कोई छात्र इसको ध्यान से सुनेगा, इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को, इस स्पीच को बाबा साहब के, तो निश्चित मानिए कि उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। उसकी सोच ही बदल जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज तक जितने भी अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के स्पीचेज आपके समक्ष हमने रखे, वो निश्चित रूप से क्रांतिकारी थे, मोटिवेशनल थे। लेकिन आज ये पहली बार ऐसा स्पीच बाबा साहब का है जो सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि महिला, पुरुष, युवा, हर किसी के लिए मोटिवेशनल होने वाला है, प्रेरणादायी होने वाला है। इसलिए हमारा निवेदन है कि चाहे आप छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हों, या फिर आप युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गृहस्थ हैं, ऐसे में आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात करना चाहिए। सामान्य साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण लेकर उपस्थित हो रहे हैं। अब बिना विलंब के आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शुरू करते हैं। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब को किताबों से कितना प्रेम था, कितना प्रेम था, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं। सारी संपत्ति, धन दौलत एक तरफ और बाबा साहब की किताबें एक तरफ रख दें तो बाबा साहब अपनी किताबों को चुनेंगे। ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप स्वयं भी महसूस करेंगे। सम्मानित साथियों, यदि आप धैर्यशाली हैं, आप धैर्य रख सकते हैं, तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को धैर्य के साथ अंत तक वाच कीजिएगा, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश थोड़ा लंबा होने वाला है अपेक्षाकृत। बाबा साहब कहते हैं, बेलिफ मेरी किताब को छू भी ले तो मैं उसे गोली मार दूंगा। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा बाबा साहब को? यही तो आज खास बात है कि बाबा साहब यहाँ पर इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो गोली मारने की बात करते हैं। आखिर किस बात को लेकर? किताबों को लेकर। कोई इतना किताबों से प्रेम कैसे कर सकता है कि किसी व्यक्ति की जान लेने पर आमादा हो जाए? आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्रांतिकारी संबोधन बाबा साहब ने छात्रों को दिया है, और छात्रों के अंदर कौन सी भावना बाबा साहब जागृत करना चाहते हैं, जब तक आप पूरा भाषण नहीं सुनेंगे, संभवतः आप भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आखिर बाबा साहब ने गोली मारने की बात क्यों कही। आइए ले चलते हैं हम बाबा साहब के क्रांतिकारी स्पीच को। हूबहू भाषण हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, पेज नंबर 207 से 210 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। अस्पृश्य छात्रों की तरफ से मुंबई में आयोजित किया जाने वाला मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी आंदोलन 10, 11, 12 दिसंबर 1938 के दिनों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 12 दिसंबर को बाबा साहब का ये स्पीच होता है। और क्या स्पीच है? सीधे हम स्पीच की तरफ से चल रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच और छात्र छात्राओं की ओर से की जा रही फूलों की वर्षा में बाबा साहब भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज आपने मुंबई में अस्पृश्य छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया है और सभी मायनों में वह सफल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए आपका और सम्मेलन में जिन छात्रों ने हिस्सा लिया, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं,
शनिवार और रविवार के दिन मैं नासिक में था। यात्रा की परेशानियों से मेरी सेहत खराब हुई है। मुझ में बोलने तक की ताकत नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ उपस्थित रह सका, इसमें मुझे बेहद खुशी है। इस तरह के कई सम्मेलन होते हैं। ऐसे आयोजनों में जब कोई अध्यक्ष आता है तो बाबा साहब कहते हैं परंपरागत तरीके से वो क्या स्पीच देता है छात्रों को। झूठा भाषण देता है वो। बाबा साहब कहते हैं हमेशा देखता हूं कि वह जब भाषण देता है, जो कार्यक्रम का अध्यक्ष होता है, वो जब छात्रों को स्पीच देता है तब कहता है, तब छात्रों को एक उल्हाना देता है। आप पढ़कर करेंगे क्या? सरकारी नौकरी? उन्हें देश सेवा करने का उपदेश दिया जाता है। यानी कि अध्यक्ष जब स्पीच करता है तो वो छात्रों को कहता है कि आप देश सेवा करें। सरकारी नौकरी एक तरह से उल्हाना देता है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे, तंज कसते हैं वो। मेरे सम्मानित साथियों, आप जरूर जानना चाहते होंगे कि बाबा साहब का क्या विचार है। इस बात को लेकर बाबा साहब का क्या विचार है। बाबा साहब विद्यार्थियों से इस बहाने क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं, इस स्पीच का कोई मतलब नहीं। जब हम छात्रों से ये पूछें कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तंज कसें। बाबा साहब कहते हैं कि छात्रों के बारे में मैंने जो कुछ सोचा है उसके आधार पर बस इतना कहना चाहता हूं कि ये उपदेश झूठा होता है और मैं इस प्रकार का उपदेश आपको नहीं देने जा रहा हूं। छात्र पढ़कर अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो उसमें पाप कैसा है? उसकी भी जिंदगी है, उसकी भी भावनाएं हैं। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या अपने गुणों को फलने फूलने का मौका मिले, बस यही ना, उसका अच्छा फल मिला। इसलिए मैं आपका उनके जैसा कोई उपदेश नहीं करूंगा। आप सरकारी नौकरी पाने की पूरी कोशिश करें। बड़ा संदेश दिया बाबा साहब ने यहां पर विद्यार्थियों के लिए। सम्मानित साथियों, यदि आपके संपर्क में विद्यार्थी जुड़े हैं, छात्र जुड़े हैं, वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो सकता है आपके स्वयं के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हों, विद्यार्थी हों, उन्हें भी आप बाबा साहब का ये भाषण सुना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सम्मानित साथियों, पूरा स्पीच सुनाइएगा शुरू से लेकर अंत तक। बाबा साहब कहते हैं मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आजकल सरकारी नौकरी एक विशिष्ट जाति का एक अधिकार हो गया है। कलेक्टर का दफ्तर हो या अन्य कोई भी सरकारी दफ्तर हो, एक ही जाति के लोग जो मिलेंगे। कई लोग पूछते हैं कि आप नौकरी के पीछे इस तरह हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? योग्यता हो तो नौकरी मिल ही जाएगी, उसमें जाति को क्यों घसीटते हैं? लेकिन अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में सोचा जाए तो पता चलेगा कि सरकारी नौकरी के क्या फायदे हैं। ये पूछना मूर्खता है। इस देश में जातिवाद बहुत हावी है। आज जिसके हाथ में पैसा है, असली सत्ता उसी के हाथ में। वह विवेक के साथ उसका इस्तेमाल करने के बजाय अपनी रोटी पर घी चिपड़ने के लिए ही उसका इस्तेमाल कर रहा है। नौकरी करने से हाथ में तनख्वाह आती है। जिस समाज के पास सरकारी नौकरियां नहीं होती, अधिकार के पदों पर उस समाज के लोग नहीं हैं, उसकी स्थितियों में कभी कोई सुधार नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज सरकारी नौकरियों में लगा है, इसलिए उसके पास सामर्थ्य है, वह अपनी वर्चस्वता बनाए रख सकता है। इसीलिए सरकारी नौकरी पाने की कोशिश से आपकी उन्नति होगी। आप जरूर पूरी ताकत लगाकर इस बात की कोशिश करें। पढ़े लिखे आदमी में भी कुछ दोष होते हैं, हालांकि पढ़ाई के बाद नौकरी पाने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। आप जरूरी कोशिश जरूर करें कि कोई बुराई आपके अंदर ना आए। बाबा साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में भी दोष आ जाता है, लेकिन आप जरूर इस बात की कोशिश करें कि कोई बुराई आपके अंदर ना आ जाए। विद्यार्थियों से बाबा साहब कहते हैं कि आप कोशिश करेंगे कि आपके अंदर कोई बुराई ना आए, इस बात की आपकी कोशिश होनी चाहिए। पहली बात ये याद रखिए कि पढ़ने के बाद आदमी स्वार्थी हो जाता है। मनुष्य का स्वार्थी होना स्वाभाविक है,
लेकिन पढ़ा लिखा मनुष्य केवल अपने हित की सोचता है, समाज के हित की नहीं सोचता। वह केवल अपनी पत्नी और बच्चों की तथा खुद अपनी ही चिंता करता है, समाज के हित की वह नहीं सोचता। बहुत बड़ी बात, व्यवहारिक बात बाबा साहब कहते हैं। पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों, पत्नी और खुद की ही चिंता करते हैं, समाज की चिंता नहीं करते। सम्मानित साथियों, आप महसूस कीजिए, आप स्वयं के बारे में महसूस कीजिए, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। बाबा साहब के अनुसार हम क्या करना चाहते हैं। बाबा साहब आगे कुछ एक्सप्लेन करते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैजनी कहते हैं, परतंत्र फैलता है तब इंसान पढ़ लिख ले तो भी उसमें कर्तव्यों से अधिक हकों का एहसास तीव्रतर हो जाता है। अपना कर्तव्य क्या है, ये भावना उसमें जागृत नहीं होती। ये पढ़े लिखे आदमी का दोष है कि उसके मन में कर्तव्य की भावना नहीं जागती। पढ़े लिखे आदमी को जब उपाधि मिलती है, जब उसे नौकरी मिलती है, तो उसकी पढ़ाई का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पढ़ाई का महत्व उसके लिए खत्म हो जाता है। विद्या प्राप्ति का महत्व रुक जाता है। बाबा साहब कहते हैं, मैं जब यात्रा के लिए निकलता हूं तब हमेशा मेरे पास 4 किताबें और अखबार होते हैं, परंतु यात्रा के दौरान मैं जब पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूं तब देखता हूं कि उनके हाथ में किताबें या अखबारों की जगह सिगरेट की डिब्बियां होती हैं। अगर कोई बीए तक पढ़े तो क्या उसे आगे की पढ़ाई की जरूरत नहीं है होती? बीए या एमए हो तो सभी ज्ञान प्राप्त हुआ, ये गलत भावना है। मेरे सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब कहना चाहते हैं कि जब तक आपको सफलता न मिले तब तक आपको अपने इन प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा। बाबा साहब कहते हैं, जिस प्रकार अगस्त मुनि ने समंदर को पी लिया, उसी प्रकार पढ़कर कोई उपाधि प्राप्त करते ही पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि हमने पूरी विद्या हासिल की। बड़ौदा संस्थान में एक आदमी था, वह बीए तक पढ़ा था। महाराज ने एक गांव में उसकी नियुक्ति की थी। उस दौरान गुजराती में ही बड़ौदा रियासत का कामकाज चलता था, अंग्रेजी में नहीं चलता था। वह आदमी बेहद आलसी था, भूले भटके, कभी कभी टाइम से अखबार तक नहीं पढ़ता था। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद उसे ABC तक की पहचान नहीं रही। ये बिल्कुल सच बात है, मेरा भी यही अनुभव है। बाबा साहब अपना अनुभव शेयर करते हैं, किसी पर अपनी बात थोपते नहीं। बाबा साहब कहते हैं, PhD की उपाधि प्राप्त करने के लिए फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखने की शर्त हुआ करती थी। तब ये भाषाएं मुझे आती थी, यानी कि बाबा साहब को फ्रेंच और जर्मन भाषा भी आती थी। लेकिन बाद में उन भाषाओं से संपर्क छूट गया, तो अब उन भाषाओं में बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इधर मैं जब फ्रांस और जर्मनी गया था तब इन भाषाओं में बोलना मेरे लिए कठिन हो गया था। इसलिए पढ़ना लिखना हमेशा जारी रखना होगा। जैसे एक बार शराब पीने वाला आदमी बार बार शराब पीने लगता है, जिंदगी भर पीता रहता है, उसी प्रकार विद्यार्जन के साथ भी जरूरी है। विद्या प्राप्ति की असली चाहत किसके मन में पैदा होती है? जिसके मन में पैदा होती है, परीक्षा के बाद जो अपनी किताबें नल बाजार में बेचता है, उसे मैं तो यही कहूँगा कि पत्नी से, बच्चों से अधिक जिसे विद्या से प्रेम है, उसी को पढ़ने लिखने का विद्या का चस्का लगेगा। अगर कभी साहूकारी के कारण मेरे घर पर कुर्की आए और तब के लिए अगर मेरी किताबों को कोई छुए भी तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। संदर्भ ये है, बाबा साहब ने जो विषय यहाँ पर दिया है उस विषय को यहाँ पर क्लियर किया गया कि कभी साहूकारी के कारण, यानी कि जो हम पर कर्ज है उसकी वजह से अगर हमारा घर लूटा जाए, घर की कुर्की की जाए और मेरी यदि किताबों को किसी ने हाथ लगाया उस कुर्की के दौरान, तो मैं उसको गोली से उड़ा दूंगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। यानी कि इतना अथाह प्रेम किताबों से बाबा साहब को। और सिर्फ ऐसा प्रेम नहीं मेरे साथियों, ऐसे भी लोग किताबों के प्रेमी हैं जो किताबें खरीदने का प्रेम रखते हैं, पढ़ने का नहीं। किताबें खरीद कर रख देते हैं अलमारी के अंदर, बंद हो जाती है, कभी खोल कर नहीं देखते, कभी नहीं पढ़ते। ऐसा प्रेम नहीं था बाबा साहब को।
बाबा साहब को उन किताबों का पढ़ने का चस्का था, प्रेम था पढ़ने का। आप पढ़े लिखे बच्चों में सुंदरता के प्रति लगन मुझे दिखाई देती है। शादी में आप देखते होंगे, आप देखते हो कि लड़की सुंदर है या नहीं, आप देखते हैं कि वह आपको पसंद है या नहीं। लेकिन यही अधिकार आप लड़कियों को भी दें। कई सुंदर लड़कियां कुरूप व्यक्ति के स्वाधीन होती हुई मैंने देखी हैं। मैं इस देश में उब चुका हूं। बाबा साहब कहते हैं मैं इस देश में उब चुका हूं, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का एहसास था, इसलिए मुझे यहीं रहना पड़ा। हालांकि यहाँ का धर्म, सामाजिक रचना, सुधार और संस्कृति आदि से मैं बेहद उबा हूँ, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का एहसास है, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ा। आई एम एट बार विद सिविलाइजेशन। यहाँ के करोड़पति मारवाड़ियों के घरों में क्या दिखाई देगा? उनके घरों में स्टेचू, फर्नीचर, पेंटिंग और किताबों में से कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। यही बात ब्राह्मणों की है। किसी ब्राह्मण क्लर्क को तनख्वाह मिलते ही वह पहले अपनी पत्नी के लिए सोने का गहना बनाने की फिराक में होता है, क्योंकि संकट की घड़ी में सोना काम आता है ना। दुनिया में अगर सिर्फ जीना ही लक्ष्य हो तो पशु और इंसान के बीच फर्क ही क्या है? मेरे सम्मानित साथी, महसूस कीजिए बाबा साहब कहना क्या चाहते हैं। पशु और इंसान के बीच फर्क क्या है? अगर सिर्फ और सिर्फ जीना ही लक्ष्य हो। इंसान सुंदरता को जोड़ कर रख सकता है, पशु ये नहीं कर सकता। केवल कॉलर खड़ी कर या गले में नेक टाई लटकाने से सौंदर्य नहीं बढ़ता। मैं आज तक 18-19 बार विलायत गया था। मेरे साथ कई लोग भी गए थे, आए थे। आज उन सभी को वर्णाश्रम धर्म मंजूर है, उन पर हमारी यात्रा का कोई असर पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। क्या यही जिंदगी है? क्या जिंदगी है? हिंदू धर्म की सारी गंदगी उन्हें मंजूर है। आप गंदगी में पड़े रत्न हैं। बेहद गंदे पानी में इत्र की बूंद की तरह आपकी हालत है। आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, घर में दरिद्रता का साम्राज्य है, सो इस मैल को साफ करना आपका कर्तव्य है। बाइबल में मैंने पढ़ा है कि अगर नमक येलो ना हो जाए तो बाकी चीजों में स्वाद कहां से आएगा? कोई भी कार्य करने के लिए अपने अंदर गुणों का ठहराव जरूरी है, और गुणों के ठहराव के लिए कम से कम एक पीढ़ी का भी इतना जरूरी है। खुद के सुधरे बगैर औरों को आप क्या सुधारेंगे? सुधार की जड़ें विरासतों में धंसनी चाहिए। आप में अगर गुणों की कमी हो तो पूरी कोशिश कर उन्हें पालें। आप में से ज्यादातर अविवाहित होंगे। मेरे सम्मानित साथियों, यहां पर बाबा साहब गुणों की बात कर रहे हैं कि यदि आपके अंदर गुणों की कमी है तो उन गुणों को अपने अंदर समाहित कर लें, उन गुणों को डेवलप कर लें, उन गुणों को अपने अंदर प्राप्त कर लें। विद्यार्थियों से, छात्रों से बाबा साहब कहते हैं आप में से ज्यादातर अविवाहित होंगे। कईयों की शादियां भी हुई होंगी, लेकिन शादी के बाद आप क्या करने वाले हैं, इस बारे में आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पिता का उदाहरण देने के बजाय मैं अपने पिताजी का उदाहरण आपको बताता हूं। उनके कुल 14 बच्चे हुए, यानी कि बाबा साहब 14 भाई बहन थे, और बाबा साहब कहते हैं मैं उनका 14वां रत्न। लेकिन एल्फिंस्टन कॉलेज में मैं जब था तब मेरा क्या हाल था। मेरे पास चप्पलें नहीं थी, लट्ठे की कमीज और पिताजी के फटे हुए कोट पहनता था। एल्फिंस्टन कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ आपको भुल्ला साहब की तस्वीर दिखाई देगी। उन्होंने मुझे कॉलेज के आखिरी 2 सालों में शर्ट्स मुहैया कराए। तब मेरे मन में ख्याल आता था कि मेरे पिताजी के 14 के बजाय अगर 4 ही बच्चे होते तो मैं कितनी आराम की ज़िंदगी जी पाता। मेरे दुख के लिए मेरे पिताजी ही जिम्मेदार थे। एक बार कॉलेज आते समय रेल का पास में घर भूल गया। उसी दिन पास जांचे जाने वाले थे। टिकट लेने वाले मास्टर ने मुझे टोका। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। 4 बजे तक चर्च गेट के स्टेशन में मैं बैठा रहा था। बाद में मेरी कक्षा का कैंकड़ी नाम का लड़का वहाँ आया। उसने पूछा, क्यों रे, यहाँ क्यों बैठा है? मैंने सब कुछ उसे बताया। 4 आने देकर उसने मुझे छुड़ाया, टिकट लेकर मुझे घर भेजा। इसीलिए इस मामले में मैं अपने पिताजी को ही दोष देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना नहीं।
पिताजी गलती कर रहे हों तो उन्हें ये बात बताना मैं गलत नहीं मानता। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। इसी प्रकार यह महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। मैं केवल पुरुषों के लिए नहीं बोलता, महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी पहचानना आना चाहिए। आपको इस बारे में सोचना होगा। आप नौकरी पर जाएंगे, मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर बाबू बनेंगे। करीब 50-60 रुपए की तनख्वाह आपको मिलेगी। उसमें अगर आपके 14 बच्चे होंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? उनकी जिम्मेदारी आप क्या समाज पर डालेंगे? इस बारे में आप खूब सोचिए। आप संन्यास नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कोई अगर संन्यास ले तो अच्छा ही होगा। जब बाबा साहब ऐसा कहते हैं तो वहाँ हंसी होती है, हंसते हैं सभी लोग। बाबा साहब कहते हैं हंसो नहीं, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। मेरे 5 बच्चे हैं, उनमें से 4 मर गए, उसका अब मुझे अफसोस नहीं होता। बाबा साहब के 4 बच्चे यहाँ पर एक्सपायर कर गए। 1938 का ये भाषण बाबा साहब का है, 12 दिसंबर 1938 का। बाबा साहब कहते हैं उल्टे खुशी ही होती है। ये बच्चे अगर जिंदा होते तो उनकी शिक्षा, खाना पीना, रहना आदि का मुझ पर बोझ आता। मेरे लिए बात परेशानी पैदा करती। मेरा एक ही बेटा है, मुझ पर उसकी पूरी जिम्मेदारी है। उसके शतांश भर जिम्मेदारी भी अगर आप अपने बच्चों के बारे में दिखाएं तो बेहतर होगा। ये समाज के कल्याण की बात है। अगर आपके 5-6 बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे करेंगे? कैसे होगी उनकी पढ़ाई? उनकी बाकी ज़रूरतें भी कैसे आप पूरी कर पाएंगे? इसलिए जिम्मेदारी को बढ़ाने के बजाय घटाने में ये समझदारी है। महिला पुरुषों का पशुओं की तरह जीना इंसानियत को बट्टा लगाने वाला है। आप इस बारे में ज़रूर सोचिए। बाबा साहब ने अंत में एक बड़ा संदेश दिया। वो संदेश ये कि यदि हम इंसान और पशु में अंतर समझते हैं तो हमें इंसानों की तरह जीना होगा। यानी कि इंसानों की तरह से जीने का मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, अपने आने वाली जनरेशन को समझें और उसको एक उज्जवल भविष्य देने का कार्य करें। इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का भी एक बड़ा संदेश आज बाबा साहब ने दिया है। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप मुझे सिर्फ सारांश के तौर पर एक लाइन में बता सकते हैं, एक शब्द में बता सकते हैं कि बाबा साहब का ये जो संदेश है, ये भाषण है, इसका आप अपने नज़रिए से क्या सारांश देखते हैं? यानी कि बाबा साहब ने यहाँ पर हम सभी को क्या बड़ा संदेश दिया है। आप अपनी भाषा में 1, 2, 4 लाइनों में लिखकर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षित व्यक्ति, शिक्षा और नौकरी एवं किताबों पर क्या चर्चा किया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन की घटना और पिताजी के बारे में क्या बताया है? दूसरा प्रश्न है, इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भी अपने विचारों को आप साझा कर सकते हैं यूट्यूब आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने हम जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। कुछ इस तरह के वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार हो, इसलिए आप भी दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।